अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज़ यानी बुर्ज हमल के बारे में कि 6 जुलाई से 12 जुलाई का हफ्ता एरीज़ के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज़ ये वीक आप लोगों के लिए अंदरूनी तब्दीली, नए फैसलों और किस्मत के अहम इशारों का वीक साबित होने जा रहा है। इस वीक में प्लैनेट्स की एनर्जी आपको माजी की उलझनों से बाहर निकाल कर फ्यूचर की तरफ देखने का हौसला देगी। अगर गुज़श्ता चंद हफ्तों से मामलात आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रहे तो अब हालात में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी के आसार नुमायां नजर आते हैं। इस वीक में आप महसूस करेंगे कि कुछ दरवाजे जो पहले बंद नजर आते थे अब उनके खुलने की उम्मीद पैदा हो रही है। किस्मत आपको छोटे छोटे मौक़ों की सूरत में इशारे देगी, लेकिन इन मौक़ों को पहचानना और सही वक्त पर फैसला करना आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। जल्दबाजी में या गुस्से में किया गया फैसला फ़ायदे को नुकसान में बदल सकता है, इसलिए तहम्मुल और हिकमत अमली अपनाना ज़रूरी होगा। इस वीक में कुछ लोगों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है, जबकि कुछ अफराद के असल इरादे आप पर वाज़ेह होंगे। अगर आप किसी नए प्लान, बिजनेस, जॉब या ज़ाती मकसद के लिए काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं तो उम्मीद की किरण नज़र आ सकती है। अपनी एनर्जी को नेगेटिव सोच पर ज़ाया करने की बजाय पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यही रवैया किस्मत के मज़ीद दरवाजे खोल सकता है। हफ्ते के मिड में एतमाद में आपके इजाफा होगा और आपके अंदर वो हौसला पैदा होगा जिसकी बदौलत आप कई रुके हुए मामलात को दोबारा शुरू कर सकेंगे। माली मामलात के हवाले से ये वीक मोहतात रहने का मैसेज लेकर आया है। अगरचे फौरी तौर पर बड़े माली फ़ायदे नज़र नहीं आते, लेकिन एरीज ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर पैदा होंगी जो फ्यूचर में मजबूत आमदन की बुनियाद बन सकती हैं। अगर आप बिजनेस से वाबस्ता हैं तो नए राब्ते या पुराने क्लाइंट्स दोबारा आपसे रब्ता कर सकते हैं, जबकि जॉब करने वाले अफराद को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। इस वीक में गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू रखना एरीज इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ अचानक ज़रूरियात आपके बजट पर दबाव डाल सकती हैं। किसी भी सरमायाकारी या माली लेन देन से पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करना अक्लमंदी होगी। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में पॉजिटिव पेश रफ्त मतवक्के है। किस्मत का बड़ा इशारा आपके लिए है कि कोई ऐसा शख्स आपकी मदद करेगा जिससे आपको उम्मीद नहीं, लेकिन सिर्फ किस्मत के सहारे बैठने की बजाय अमली इक़दामात करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने टारगेट पर काम करते हुए आने वाले दिनों में माली इस्तेहकाम हासिल करने की कोशिश करेंगे तो इस वक्त को आप लोग बड़े बेहतरीन तरीके से अवेल कर सकते हैं। लेकिन एरीज सोच समझ कर कदम उठाइएगा ताकि फ्यूचर में आप अपने फैसलों के बेहतर नताइज हासिल कर सकें। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से ये वीक कई अहम एहसासात अपने साथ लेकर आया है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं एरीज तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। आपके ताल्लुक को ये समझना पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएगा। मामूली गलत फहमियाँ अगर बर वक्त एरीज दूर ना की जाएँ तो वो गैर ज़रूरी फासले पैदा कर सकती हैं, इसलिए गुफ्तगू का दरवाज़ा हमेशा खुला रखें। शादीशुदा अफराद के लिए घर के माहौल में सुकून कायम रखने के लिए बर्दाश्त और नरमी को तरजीह देना ज़रूरी होगा, जबकि सिंगल अफराद की ज़िंदगी में किसी नई मुलाकात या दिलचस्प तारुफ के इम्कानात बनते नज़र आते हैं। लेकिन एरीज जज्बात में बहकर फौरी फैसला करना भी मुनासिब नहीं। ख़ानदान के किसी बुजुर्ग की नसीहत या रहनुमाई इस वीक में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। बाज़ अफराद को किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से दोबारा रब्ता होने की खुशखबरी भी मिल सकती है, और अगर आप काफ़ी अरसे से किसी अजीज़ से नाराज़ हैं तो यही वक्त सुलह और रिलेशन को बेहतर बनाने का है। किस्मत का इशारा सिर्फ माली या पेशेवराना मामला तक महदूद नहीं, बल्कि मजबूत रिश्ते भी इंसान की कामयाबी का ज़रिया बनते नज़र आते हैं। इसलिए अपनी अना को एक तरफ रख कर रिलेशनशिप में मोहब्बत, एहतराम और एतमाद को तरजीह दें, क्योंकि यही रवैया आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीलियों का सबब बन सकता है। एजुकेशन, कैरियर और ज़ाती तरक्की के हवाले से बात करें तो एरीज़ ये वीक आप लोगों के लिए नए मामलात पैदा करता नज़र आता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपनी तवज्जो मुंतशिर होने से बचाएं, क्योंकि मेहनत का रिज़ल्ट तवक्को से बेहतर मिल सकता है। जॉब करते हैं तो सीनियर्स की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफा हो सकता है, लेकिन यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ्यूचर में तरक्की का ज़रिया बनेंगी। और अगर आप नई जॉब की तलाश में हैं तो इस वीक में किसी अहम खबर या इंटरव्यू का इम्कान एरीज़ मौजूद है। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए नए प्लान्स पर गौर करने
کرنے کا وقت ہے، لیکن یاد رکھیں ایریز ہر پلان کی عملی حقیقت کو ضرور جانچیں، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھیں کیونکہ کئی مواقع صرف اسی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں کہ انسان خود اپنی قابلیت پر یقین نہیں کر پاتا۔ اس ویک میں آپ کو اگر اپنے سوشل میڈیا، یوٹیوب، آن لائن بزنس یا فری لانسنگ سے وابستہ ہیں تو مستقل مزاجی دوسروں سے افضل کرے گی۔ یاد رکھیں کہ قسمت صرف ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو محنت کے ساتھ ساتھ صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھاتے ہیں، اس لیے آنے والے دنوں میں ہر موقع کو سنجیدگی سے لیں اور اپنے فیوچر کی بنیادیں مضبوط بنانے پر توجہ دیں۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے ایریز امید، تبدیلی اور قسمت کے اہم اشاروں سے بھرپور نظر آتا ہے۔ اگرچہ راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں لیکن آپ کے اندر انہیں عبور کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس ویک میں اپنی ہیلتھ، اپنی نیند اور ذہنی سکون کا خاص خیال رکھیں کیونکہ مضبوط جسم اور پرسکون ذہن ہی درست فیصلے کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ غیر ضروری بحث، نیگیٹو لوگوں اور جلد بازی سے جتنا ہو سکے دور رہیں۔ اگر آپ اپنے مقاصد پر واضح توجہ رکھیں گے تو قسمت آپ کو ایسے مواقع فراہم کر سکتی ہے جن کا آپ کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ ہفتے کے آخری 2 دن خاص طور پر ایریز آپ کے لیے پازیٹیو نظر آتے ہیں، جہاں کسی خوشخبری، کامیابی یا نئی شروعات کا امکان موجود ہے۔ اپنے دل کی آواز ضرور سنیے گا لیکن عقل کو ہمیشہ ساتھ رکھیں۔ یاد رکھیں کہ ہر بڑی کامیابی چھوٹے فیصلوں سے شروع ہوتی ہے اور یہ ویک ان فیصلوں کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اگر آپ ایریز شکر گزاری، پازیٹیو سوچ اور مسلسل محنت کو اپنائیں گے تو آنے والے دن نہ صرف اس ویک میں بلکہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے معاملات بڑے بہترین رہیں گے۔ قسمت کا آپ کے لیے بڑا اشارہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ خود پر یقین کریں کیونکہ آپ کی نئی شروعات آپ کے مستقبل کا رخ بدل سکتی ہیں۔ اس ویک میں اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ کے لیے پازیٹیو معاملات لے کر آئی ہے اور اس پازیٹیو انرجی کو گین کرنے کے لیے کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور شیئر کیجیے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ کرتے بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔